जैसा कि अभी दिवाली का समय है, दिवाली पर्व आने वाला है, तो भारतवर्ष में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। तो इस दिन पर दिया जलाने के अलावा आपस में बच्चे जो फायर क्रैकर्स या पटाखे जलाते हैं, तो उन्हें तो अच्छा लगता है और उन्हें जलाना भी चाहिए क्योंकि उनके लिए खुशी का त्यौहार है, तो उनको इस खुशी मनाने से रोक नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही फेफड़े की बीमारियों से पीड़ित हैं, जो क्रॉनिक लंग डिजीज से पीड़ित हैं, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, लंग फाइब्रोसिस या कोविड के कॉम्प्लिकेशन से ऑलरेडी ऑक्सीजन पे हैं या फिर हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। तो पहले तो अगर हम पटाखे जला रहे हैं तो ये ध्यान दें कि उससे निकलने वाले जो टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं, ये लंग्स में अंदर जाकर और उनके निकलने वाले जो टार हैं उसके वजह से लंग्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इनकी तेज़ धमाकों की आवाज़ से भी किसी पर अचानक से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति तो अपना विशेषकर ध्यान रखें ही रखें। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा जिससे ये दिवाली सबके लिए खुशियों से भरी हो। तो बीइंग ए चेस्ट फिजिशियन, मैं उन खास करके मरीजों के लिए जो ऑलरेडी चेस्ट की बीमारियों से पीड़ित हैं, पहले तो वो जहाँ पटाखे जल रहे हैं उससे दूर रहें, और अगर उनके घर में पटाखों का उपयोग हो रहा है तो आजकल मार्केट में कम आवाज़ वाले और लेस टॉक्सिक फ्यूम्स वाले पटाखे हैं, उनका यूज करें। और अगर हो सके ज़रूर पटाखों की जगह हम घी के दिए जलाएं, जिससे वातावरण में शुद्धता फैले और एक दूसरे जो व्यक्ति अगर किसी बीमारी से पीड़ित है उसकी सहायता करें। दूसरा ये है कि अपने लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए अगर दवाओं पर हैं उनको छोड़ो ना। अगर किसी भी समस्या से अगर आपको लग रहा है उलझन हो रही है तो अपने चेस्ट फिजिशियन से तुरंत सलाह लें और दवाओं का उपयोग रेगुलर करें। अगर आप इनहेलर्स पे हैं तो ये सबसे बेस्ट मेडिकेशंस हैं आपके लंग्स के लिए। तो अगर अस्थमा सीओपीडी के मरीज़ हैं तो उनके लिए टॉक्सिक फ्यूम्स बहुत ही नुकसानदायक होता है, तो वो अपने इनहेलर्स को कंटिन्यू रखें। तीसरा, जो खान पान है इन दिनों, क्योंकि दिवाली पर्व है तो पीपल्स टेंड टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स। घरों में मिठाइयाँ आ रही हैं एक दूसरे की तरफ से, तो मिठाइयों का सेवन कम से कम करें। अगर आप बीमारी से पीड़ित हैं, डायबिटीज़ हैं, तो उनका ध्यान रखना, क्योंकि जब शुगर लेवल बढ़ेगा तो बीमारी निमोनिया होने के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं। और अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद जिसमें कि प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और लाइव एंजाइम्स होते हैं, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए फाइटिंग्स होते हैं, उसमें उसका यूज करें। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का जितना यूज करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी लंग्स की सेहत के लिए अच्छा है। जो नेक्स्ट टिप्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लंग्स ऑक्सीजन को शरीर में घोलने का एकमात्र साधन है, तो फ्यूम्स के घुलने के अलावा जो शरीर में ऑक्सीजन तभी बढ़ेगी जब हम कुछ मांसपेशियों से वर्क करेंगे। तो मांसपेशियों से वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका है वो ये है कि हम एक्सरसाइज करें। अगर एक्सरसाइज करने में लिमिटेशंस हैं तो अपने चेस्ट फिजिशियन से मिल के, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल के एक्सरसाइज ज़रूर सीखें, क्योंकि ये दो तरह से हमें सुरक्षित करता है। एक तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, दूसरा ये है कि मांसपेशियों को कमज़ोर होने से रोकता है। तो आने वाले टाइम में जो सांस फूलने की हमें एक फीलिंग होती है वो कम होती है। तो एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर लाएं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से, अपने चेस्ट फिजिशियन की सलाह से, जो आपके बीमारी से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो आपको सलाह देंगे और उसी को आप फॉलो करिए। क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज अगर लंग्स पे बुरा असर डाल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है आपको सांस फूलने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। चौथा, ये आप वेल हाइड्रेटेड रखें अपने आप को इन दिनों, डिहाइड्रेशन की समस्या न होने पाए, और जिससे जो घुले हुए टॉक्सिन है यूरिन के थ्रू निकलते रहें। तो ये इन सब छोटे से टिप्स के साथ मैं यही चाहूँगा कि आप पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, अच्छे से दिवाली मनाएं
और मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। और हर साल की तरह इस साल भी दिवाली आपके लिए खुशियों से भरी हो। थैंक यू सो मच।